बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। अच्छी खबर है, बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है। शुक्र है अभी ये बर्फ़ पिघलने का मरहला पूरा हल हो जाए। मुझे इसमें अचंभा कुछ नहीं लगा, लेकिन हाँ इतनी हैरानगी ज़रूर हुई कि एक ही वक्त में दो मुलाकातें हुई। बेसिकली अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी थी, लेकिन जो एक्टिविटी कल रात को जो चली है ना आफ्टर इफ्तारी, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उससे हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर हो गया था। मौक़िफ़ वही है, इलेक्शन के एक दिन का किसी तरह तयन हो जाए, और इसी एक वन पॉइंट एजेंडा है जिस पे बाकायदा तौर पर मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ख़बर मैंने आपको बताया कि अंसार अब्बासी साहब की थी, लेकिन पहले से अंदाज़ा इस वजह से था कि अमीर जमात इस्लामी ना लाहौर में मिले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से, और वहाँ से सीधा कहीं और नहीं गए, मंसूरा नहीं गए, सीधा पहुँचे इमरान खान साहब के पास ज़मान पार्क में। और ज़मान पार्क में जिस तरह इमरान खान साहब ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, और उससे भी लग रहा था कि एक ही वक्त में ये दो मुलाकातें ना काफ़ी मानी खेज़ है और किसी सालसी के किरदार की तरफ जमात इस्लामी ला रही है। और कोई शक नहीं है कि सियासत में आजकल इस तरह के किरदार की बहुत ज़रूरत है। विचोलने और फप्पे गुठलियों के किरदार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन नवाबजादा नसरुल्लाह खान टाइप के किरदार अब नहीं है। मौलाना नूरानी साहब जैसे किरदार अब नहीं है, कौसर नियाज़ी साहब जैसे किरदार अब नहीं है। तो इस तरह का ये किरदार, और बहुत अच्छा जैसे है कि सिराजुल हक साहब ने खुद इसमें हुआ है, लेकिन ये सिराजुल हक साहब से 2 रोज़ पहले मैं आपको बताऊँगा इनिशिएट कहाँ से हुआ। वो जो मुलाकात हुई है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब की, उससे ये सारा मामला इनिशिएट हुआ। तो बहरहाल सारसी के किरदार की तरफ इशारा मिल गया, और डेफिनेटली इमरान खान साहब ने आमादगी ज़ाहिर की थी, तो इतना ये पुरतपाक इस्तकबाल और ये सारी चीज़ें तैयारियाँ सारी हुई थी। और जो खबर है अंसार अब्बासी साहब की, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत ने मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने पर आमादगी का इजहार कर दिया जी। और फिर मैं आपको अपनी खबर भी दूंगा। और जमात इस्लामी के अमीर ने सियासतदानों को साथ बिठाने की कोशिशों में पेशरफ्त हुई है, और ये मुस्बत पेशरफ्त हुई है। मतलब दोनों तरफ से मुस्बत जेस्चर शो किया गया है। नहीं तो आमतौर पर पहली मुलाकात में डेडलॉक हो जाता है ना। तो खान साहब तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख पर बैठने के लिए तैयार हो, इलेक्शन की तारीख पर बैठने के तैयार हो। इसके अलावा तो कोई दूसरी बात उन्होंने नहीं की ना। तो ये नहीं बैठ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट गए, नहीं बैठ रहे थे तो ये सारे काम चल रहे हैं, नहीं बैठ रहे थे तो ये डेटे 90 रोज़ से ज़्यादा एक्सटेंड हो गई। ये सब कुछ ऐसा ही था। खान साहब आज भी उसी जगह पर खड़े, और वही बात है। और खबर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत एक ही दिन में इलेक्शन कराने के एजेंडे पर बैठने को तैयार हो गई। वही जो खान साहब कह रहे थे वो बात, इतना वो कहते हैं गंडे और जूते खाने के बाद जाके ये बात समझ आ रही है। मुझे नहीं पता इस सिस्टम के ऊपर कितनी तबाही मचानी है, कितना आवाम के अंदर अनसर्टनिटी फैलानी है, जिसके बाद ये बात हुई है। खैर मैंने आपको बताया इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात के वाले से इमरान खान साहब पहले सीधे थे, तो अब हुकूमत को इसी बहाने फ़ायदा हो जाएगा अगर ये डेट एक डिसाइड होगी। कि हुकूमत को तो पता है कि पूरी की पूरी पीडीएम की सजाए मौत है अगर पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन एक दिन हो और फिर कुछ अरसे बाद मरकज़ के अंदर और सिंध और बलूचिस्तान के अंदर एक हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इनको कहीं से फ़ायदा कुछ नहीं होगा। फ़ायदा खैर इनको अभी उस वक्त भी नहीं होना, लेकिन बहरहाल इनको भी ये ऐसा लग रहा है जैसे विन विन पोजीशन होगी। तो यकीनन कोई दरमियान की तारीख निकाली जाएगी, ना ही 14 मई की तारीख होगी, ना ही 8 अक्टूबर की तारीख होगी। थोड़ा बीच में कोई शायद अगस्त, जुलाई या सितंबर, इसकी कोई तारीख मिल जाए। तो बहरहाल ज़रा सोच को आए रखना चाहिए, ज़रा वसीउल कल्बी का मुजाहरा करना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इस तरह हो सकता है। मज़ीद इतना ज़रूर जैसे दिया जो जमात इस्लामी की तरफ से कि वज़ीर आज़म से बात करने के बाद जब वो इमरान खान साहब के पास पहुँचे जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा मज़ीद अपने तहादियों से बात करके बताएंगे। और तहादियों में आसिफ अली जरदारी साहब है ना, तो जरदारी साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि होने चाहिए मुज़ाकरात। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत सख्त जैसर का लेकर इंटरव्यू के अंदर दे रहे थे, लेकिन उनकी किसको क्या फ़िक्र है, उन्होंने सदर ही बनना है ना, उनके पास और क्या चीज़ है। तो बहरहाल ये चीज़ एक उम्दा है। और उधर इमरान खान साहब ने कहा ज़रा हुकूमत की ज़्यादा सीरियसनेस देख रहे तो वो अपनी टीम बता देंगे। तो टीम मैं आपको पहले बता देता हूँ जी, असद उमर हैं जी, और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। वो मुज़ाकरात को इनिशिएट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उधर ख्वाजा साद रफ़ीक भी नहीं और अयाज सादिक साहब से मुतल्लिक़ इत्तलात है, वो होंगे। और शायद एक पीपल्स पार्टी के कुछ साहब होंगे, कमर ज़ुबान कारा साहब हो सकते हैं। ये सारे ये बातें मुज़ाकरात के अंदर जाके वो इमरान खान साहब की टीम इमरान खान साहब को बताएगी, गवर्नमेंट की टीम गवर्नमेंट को बताएगी। इतना मुझे पता चल गया है। और ये बात कैसर शरीफ साहब जो इत्तलात है उन्होंने ये बात की। और यहाँ तक तो ये उम्दा मेरी खबर है कि अच्छी चीज़ है। अल्लाह करे ऐसे चलता रहे। अल्लाह करे दूसरी तरफ से जैसे भी इस तरह के मुस्बत आए ना गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह की वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है,
तो वज़ीर आज़म और सराजुल हक में जो हुकूमत ने खबर दी, उसने ये कहा कि वज़ीर आज़म और सराजुल हक की जो मुलाकात है वो इज्तिमाई दानिश के साथ चलने पर इत्तफाक़ किया गया है। तो वो इज्तिमाई दानिश यही है। अच्छा, मामला शुरू कैसे हुआ था? मामला शुरू हुआ था असद उमर से चंद रोज़ पहले सराजुल हक साहब की मुलाकात हुई थी और वहाँ से ये मामला इनिशिएट हुआ था, वहीं से बात आगे चली गई। अब बता दूँ, जरदारी साहब ने कहा था कि इसके लिए पार्लियामेंट में आना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वज़ीर आज़म है तो उनको मुज़ाकरात इनिशिएट करने चाहिए, ये सब होना चाहिए। अब यहाँ थोड़ी टेक्निकलिटी है। यहाँ टेक्निकलिटी इस हवाले से है कि पार्लियामेंट, क्योंकि 90 दिन का इंतखाब से अब एक्सटेंड हो जाएगा ना, तो 90 दिन का इंतखाब का हुक्म है। जब आइन का ये हुक्म है कि 90 दिन के इंतखाब होना, तो इसके लिए इस कानून में तब्दीली चाहिए और आइन में तब्दीली चाहिए। तो आइन में तरमीम के लिए पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन होगी और तरमीम हमेशा 2/3 मेजोरिटी के साथ आती है, और अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ आ रही है ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम इस्तीफ़े को मना करना पड़ेगा, उनकी अप्रूवल ख़त्म करनी पड़ेगी, और जो कदगन राजा परवेज़ अशरफ साहब बार बार लगा रहे हैं ना उनके नोटिफिकेशन देने में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर आना पड़ेगा। तो मुज़ाकरात में बात पार्लियामेंट तक जाएगी, अगर नहीं यकीनन आइन में तरमीम करनी है कि 90 दिन से एक्सटेंड हो जाए, तो इसके लिए आइन में तरमीम की ज़रूरत है। तो ये पहले मुज़ाकरात को बेएतबारी इतनी, खुद सराजुल हक साहब ये कह रहे हैं कि इतनी बेएतबारी है इमरान खान और गवर्नमेंट के दरमियान, और वाकई होना भी ऐसा ही चाहिए। इमरान खान साहब कहाँ एतबार कर सकते हैं? जिस तरह की दीगर जो कार्रवाइयाँ साथ साथ चल रही है ना, 3-4 हज़ार बंदा अंदर दे दिया हुआ, ये सब कुछ जिस तरीके से जो हो रहा है, तो वो बड़ा मैटर कर रही है। तो तरमीम के लिए 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है, 2/3 मेजोरिटी इनके पास है नहीं, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट के अंदर आना ज़रूर होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, बहुत ज़रूरी है। हाँ, जारहाना रवैया रखा मौलाना फजल रहमान से, फिर मैंने बोला कि उनका इस मामले से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, उनकी किसी को फिक्र नहीं है। उनको इस सितंबर में सदर आरिफ अलवी के रिटायरमेंट का वो इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए वो सारी देर लगा रहे हैं कि जितना देर से हो सके, ताकि वो फ़ौरन ही सदर मुमलिकत बन जाए। लेकिन हाँ, उधर मार्केट में एक नाम फ्लोट है, ये बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। आपको याद है हामिद मीर से इंटरव्यू देते हुए सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था, आसिफ अली जरदारी, जब हामिद मीर साहब ने कहा था कि अगर पंजाब का डोमिसाइल वाले अगर यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हो जाते हैं अदालत से, और फिर नाअहलियत हो जाती है उनकी, शहबाज शरीफ साहब की हो जाती है, तो इस बारी क्या सिंध का डोमिसाइल वाला आएगा? तो उन्होंने कहा हाँ, सिंध का डोमिसाइल वाला आ सकता है इस बारी, ये सब हो सकता है। तो ये तो सब थी बातें, तो हमारा भी जहन ऐसे ही गया सिंधी डोमिसाइल पे कि शायद हम सब बिलावल समझ रहे थे कि जी बिलावल साहब को आने की बात हो रही है। नहीं, मगर मार्केट में ख़बर दूसरी फीड की गई है, और वो फीड की गई है जरदारी साहब से मुतालिक कि जरदारी साहब का नाम डाला गया है दूसरे वज़ीर आज़म। अगर ये प्लान बी चल रहा हो, अगर अदालत की तरफ से तौहीन अदालत की कार्रवाई में वज़ीर आज़म अगर सजे खबे होते हैं ना, तो आसिफ अली जरदारी साहब नए वज़ीर आज़म के लिए होंगे, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में, आसिफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि वो अपनी ज़िंदगी में सियासत की ज़िंदगी में तो पहले ना ज़रा वो ये टाइटल अपने साथ लेके जाएँ कि वो एक वक्त में पाकिस्तान के साबिक सदर भी रहे हैं, और ऐसी शख्सियत जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं। तो बिलावल को वो थोड़े अरसे के लिए, टेन्योर के लिए नहीं लाना चाहते। तो जरदारी साहब रुकन कौमी असम्बली हैं, तो सिर्फ वज़ीर आज़म बनना बाकी है। तो मनपसंद सहाफ़ियों के ज़रिए खबर तो दी गई है, देखें आगे क्या होता है। फीडबैक से मुतल्लिक़ दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।